ईरान के साथ जंगबंदी और आबनार हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अगले हफ्ते तक मुआहिदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर पुरुमीद, कहा गुज़श्ता रोज़ एक छोटी सी रुकावट पैदा हुई थी, जल्द ही उसे दूर कर लिया गया। ईरान के साथ अब मुआहिदा किसी फौजी कामयाबी से भी ज्यादा अहम साबित हो सकता है। पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज ये नहीं अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। नेतन्याहू ने यकीन दहानी कराई है, इसराइल अपनी फौज बैरूत नहीं भेजेगा। जो फौजी दस्ते रास्ते में थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा, हिजबुल्लाह भी इसराइल पर कोई हमला नहीं करेगा। साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की तदफीन इस माह के आखिर मुहर्रम के आगाज़ पर होने का इम्कान है। नायब मेयर तेहरान ने बताया है कि शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में की जाएगी। खामनई ने इमाम रज़ा के रोज़े में तदफीन की वसीयत की थी। अमीन तवक्कली ज़ादा ने बताया कि अलविदाई तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। सिर्फ तेहरान में तकरीबात का सिलसिला कम अज़ कम 24 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से लाखों ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। तुम पागल और नाशुक्रे हो, अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े। लबनान पर मुसलसल इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। लेबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप एक बार फिर सख्त तैश में आए, चीख कर कहा, तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो? सिर्फ एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने के लिए रिहायशी इमारतें तबाह कर रहे हो, आम शहरियों को कत्ल कर रहे हो। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप की डांट पर नेतन्याहू सिर्फ ओके ओके कहते रहे। इसराइली वज़ीर आज़म का जनूबी लबनान में मनसूबे के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इसरार। अरब मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को भी इस फैसले से आगाह कर दिया। इसराइली अफवाज जनूबी लबनान में मनसूबाबंदी के तहत अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा, हिजबुल्लाह ने हमले बंद न किए तो इसराइल बैरूत में मौजूद अहदाफ को भी निशाना बनाएगा। ईरान के लबनान पर हमले बंद ना होने पर संगीन नताइज की धमकी। ईरानी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, ईरान फौजी जवाब देने के लिए तैयार है। खत्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ये लोग बखूबी जानते हैं, ये खोखली धमकी नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है, ईरान और लबनान का रिश्ता अटूट है। ईरानियों और लबनानियों की जानें एक हैं। लबनानी हम मनसब नबी बेरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इसराइली जराइम जारी रहे तो मुज़ाकरात रोक कर सेहोनी हुकूमत के सामने खड़े होंगे। हम पुरआज़्म हैं लबनान बिलखुसूस जनूबी लबनान में हर जगह फौरी तौर पर जंग बंदी हो। ईरान और अमरीका में जंग के खात्मे का मुआहिदा हुआ तो लबनान समेत तमाम महाजों पर हमले बंद किए जाएंगे। ईरान की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डेप्यूटी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल असदी का कहना है, अमरीका से दोबारा जंग नागुज़ीर है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक जनरल असदी ने कहा, बारहा कह चुके हैं, हमने अभी अपनी मुकम्मल सलाहियतें जाहिर नहीं की। हमारे पास बहुत से ऑप्शन है जो वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। अमरीका मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है, लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। सरेंडर करना ऑप्शन नहीं, तनाज़ो नागुज़ीर है। हम जंग के लिए तैयार हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं है। अगर जंग में नेटो भी शामिल होती है तो भी हमें परेशानी नहीं। ईरान ने अमरीकी मिल्कियत के कमर्शियल बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी बहरिया ने इराकी समंदरी हदूद के करीब पैनामा के परचम तले चलने वाले बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। हमले से जहाज पर धमाका हुआ। ईरानी मीडिया का कहना है, पासदारान इनकलाब की यह कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी जहाज पर हमले के रद्द-ए-अमल में की गई। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने ताहाल इस बात की तस्दीक नहीं की कि निशाना बनने वाला जहाज कौन सा था। खित्ता अरब से लेकर यमन, लबनान और इराक तक सब ईरान की हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात की कीमत अदा कर रहे हैं। इमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश कहते हैं, सूरत हाल का असरन और जायजा लेना नागुज़ीर है और ये अमल वाज़ेह उसूलों पर मबनी होना चाहिए, जिनमें खुद मुख्तारी का एहतराम, दूसरे मुल्कों के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत शामिल है, ताकि खित्ते में पायदार अमन और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। शहरी ईरान और इराक का सफ़र नहीं करेंगे। बहरीन की वजारत दाखिला ने पाबंदी का ऐलान कर दिया। बयान में कहा गया है कि ईरानी जारहियत के नतीजे में मुसलसल सिक्योरिटी खदशात हैं। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की सूरत हाल बहुत नाजुक है, इसलिए शहरियों के ईरान और इराक के सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई। वजारत ने खबरदार किया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस्लामाबाद में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरीन काम किया। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे मफादात का ख्याल रखा जाए। सपोर्ट पर पाकिस्तानी अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान अमरीका और मगरिब के सामने कभी नहीं झुकेगा। रात हमें बड़ी कामयाबी मिली। ट्रंप के ट्वीट बाइज्जत थे, जो हमारे मुसल्लह अफवाज के डर से किए। उनके सामने डट कर खड़े हों तो ये भाग जाते हैं।